इंटरव्यू चेकलिस्ट। इंटरव्यू चेकलिस्ट से मुराद ये है कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डॉन में या जंग में या किसी भी XYZ न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसकी आपने जो है वो कटिंग अपने पास रखनी है। उसके साथ साथ CV की आपने कॉपी रखनी है, ना सिर्फ कॉपी रखनी है बल्कि मल्टीपल कॉपीज रखनी है, क्योंकि बाज दफ़ा इंटरव्यू में इंटरव्यूई जो होता है, जो इंटरव्यू देने जाता है उसको इंटरव्यूई कहा जाता है और जो इंटरव्यू लेता है उसको इंटरव्यूअर कहा जाता है। सो बाज दफा इंटरव्यू में यू मे हैव वन इंटरव्यूअर और माइट बी मोर देन वन इंटरव्यूअर। इन अदर वर्ड्स यू माइट हैव अ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर। तो एक पैनल हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए आप मल्टीपल कॉपीज लेकर जाइए। आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 5 कॉपीज आप लेकर जाइए विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन ईच एंड एवरी CV एंड रिज्यूमे। आमतौर पे स्टूडेंट जो फ्रेश स्टार्टअप्स हैं वो CV नहीं लेकर जाते, और जब इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यूअर कहता है आपका CV कहाँ है, तो वो बहुत जो है वो एक ब्लेटेंट वे में, एक यानी बोल्ड अंदाज में कहते हैं कि सर CV तो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया था। तो ये जो है वो हिमाकत हरगिज ना कीजिएगा। अपना CV, इवन यू हैड सबमिटेड द CV, स्टिल जब आप इंटरव्यू में जाइए तो कम से कम 4 या 5 CVs लेकर, एंड हर CV पर एक सेपरेट जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिस तरह होती है। मोर देन 1 CV होने चाहिए, एटलीस्ट 5 CVs। एडवर्टाइजमेंट, CV। नंबर 3, लेटर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो भी होना चाहिए। CV के ऊपर हमेशा लेटर ऑफ एप्लीकेशन होती है, उसके बाद CV होता है। देन लेटर ऑफ इन्विटेशन, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आई है तो यकीनन इंटरव्यू की कॉल 2 सूरतों में आती है। एक तो लेटर ऑफ इन्विटेशन आता है या फिर एक टेलीफोनिक यानी कि लैंडलाइन के जरिए कॉल आती है। अगर लैंडलाइन के जरिए है देन इट्स ओके, लेकिन अगर लेटर ऑफ इन्विटेशन आया है तो यू मस्ट टेक लेटर ऑफ इन्विटेशन अलॉन्ग विद यू। उसके बाद कंपनी का लिटरेचर या इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में कंप्लीट जो है वो नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कंपनी का वे ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, उनके प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है, CEO का क्या मैसेज है, उसका प्रॉपर होमवर्क करके जाइए। क्योंकि जब आप कंपनी का लिटरेचर जो है वो उसके मुतालिक होमवर्क करोगे तो इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन इन द इंटरव्यूअर्स माइंड। वो बहुत इंप्रेस होता है कि ये जो कैंडिडेट है ये ऐसे नहीं है कि सुबह उठकर आ गया है, ये प्रॉपर होमवर्क करके आया है, कंपनी के बारे में मालूमात लेकर आया है। ही सीम्स टू बी अ क्वाइट रीजनेबल पर्सन, क्वाइट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट। फिर उसके साथ साथ प्लास्टिक फोल्डर आपके पास होना चाहिए या क्लियर फोल्डर होना चाहिए या ब्रीफ केस होना चाहिए, इन केस अगर आप जो है वो आपके पास अपनी व्हीकल नहीं है, 4 व्हील नहीं है और आप बस पर जा रहे हो, तो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली रेनफॉल हो जाए, बारिश हो जाए, तो आपका CV जो है, आपकी जो क्रेडेंशियल्स जो हैं, जो आपके टेस्टिमोनियल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो एक प्लास्टिक जो है वो फोल्डर जिसमें आपके CV हो, रिज्यूमे हो, आपके टेस्टिमोनियल्स की अटेस्टेड कॉपीज हो, वो सारी एक प्लास्टिक फोल्डर में, ब्रीफ केस में आपने सेफ एंड सिक्योर रखने हैं। व्हाट डू आई नो पेज प्री इंटरव्यू प्लानिंग। प्री इंटरव्यू प्लानिंग का मतलब यह है कि आपसे इंटरव्यू में जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आमतौर पे मैंने अक्सर मेरे मुशाहिदे में आई है ये बात, क्योंकि इल्म तदरीस के शुबे में मुझे 18-20 साल हो चुके हैं, कि अच्छे स्टूडेंट्स, इवन पोजीशन होल्डर्स जिनकी 3.5 4 GPA तक होती है, वो इंटरव्यू में जाकर जो है वो पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, कपकपी तारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्री इंटरव्यू प्लानिंग नहीं की होती, उन्होंने ये सोचा नहीं होता कि इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा, कोई प्लानिंग नहीं होती है। सो जो भी आपने इंटरव्यू में जाने से पहले जो जो आपकी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, बार बार करनी है। हो सके तो जैसे हमारे यहाँ मैं चूँकि सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो हमारे यहाँ एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है जहाँ हम डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से HR मैनेजर्स को बुलाते हैं, डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, CEOs को बुलाते हैं,
जो कि बाकायदा ड्रिल्स करते हैं, बच्चों के साथ ट्रेनिंग्स करते हैं, बार बार इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो उससे बच्चों की कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। सो अगर आप प्री इंटरव्यू प्लानिंग करेंगे, आपने किस सवाल का जवाब कैसे देना है, प्रॉपर होमवर्क करेंगे, तो यकीनन जो है वो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क, जो आपका काम है, आमतौर पे जो फ्रेश स्टार्टअप होते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम इंटरव्यू में जाके क्या अपना सैंपल दें, क्या एग्जाम्पल ऑफ वर्क दें। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि स्टार्टअप के लिए क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या प्रोजेक्ट बनाया, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में, वेब इंजीनियरिंग में क्या बनाया, डेटा स्ट्रक्चर में क्या बनाया, आपने एल्गोरिथम एनालिसिस में क्या बनाया, आपने डेटा साइंस में क्या प्रोजेक्ट बनाया, ब्लॉकचेन के सब्जेक्ट में क्या प्रोजेक्ट बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका FYP का जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका एग्जाम्पल ऑफ वर्क होता है। तो वो आप बताते हो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने बनाए हैं। आपका स्टार्टअप का वही सैंपल ऑफ वर्क होता है, वही एग्जाम्पल ऑफ वर्क होता है। रीसेंट फोटोग्राफ्स, यकीनन सीवी में रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो आ जाती है। कंपनीज एड्रेस, कंपनी एड्रेस से मुराद ये है कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल आई एम रिजाइडिंग इन कराची पाकिस्तान, अगर आपने कराची से मलीर जाना है, अब मेरी रिहाइश शादमान टाउन में है एंड इट टेक्स मी ऑलमोस्ट एन आवर फ्रॉम ओन व्हीकल टू रीच मलीर। तकरीबन अपनी गाड़ी पर मुझे जो है वो 1 घंटा लगता है मलीर जाने के लिए। तो अगर आपने मलीर जाना है कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए और 9 बजे इंटरव्यू है, तो आम तौर पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अगर 1 घंटे का फासला है तो वो 1 घंटा पहले निकलते हैं। अब इसमें क्या जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लमैटिक जो चीज है वो क्या है। 1 घंटे का फासला है, हो सकता है कि दरमियान में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, ट्रैफिक रश मिल जाए, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, रेनफॉल हो जाए, खुदा ना खास्ता पैनिक में कोई एक्सीडेंट हो जाए। सो टू बी ऑन सेफ साइड, अगर आपको 9 बजे पहुंचना है तो इट्स बेटर कि आप 1 दिन पहले उस कंपनी का एड्रेस, मलीर में, मलीर के किस सेक्टर में है, किस बिल्डिंग में है, किस फ्लोर पर है, 1 दिन पहले आपने जाकर उसका एड्रेस देखना है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है, उस जगह से फैमिलियर होना है। उसके बाद फिर आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा रखकर जो है वो निकलना है। अगर 1 घंटे का फासला है, पहले 1 दिन पहले आपने जगह जाकर देखी, फैमिलियर हो गए, उसके बाद अगर 1 घंटे का फासला है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा रखकर आपने घर से निकलना है। कि इतनी ज्यादा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं शायद एग्जैजरेट कर रहा हूं उसको, कि 1 दिन पहले जाकर देखें। बेटा मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। देखें, प्रोफेशनल लाइफ में आमतौर पे जब आप यूनिवर्सिटी में लेट आते हैं, टीचर जो है वो आपको थोड़ा सा डांट कर खामोश हो जाता है, थोड़ा सा तंबी करके खामोश हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जब आप लेट आते हैं तो इसका मतलब ये है, प्लीज पार्डन मी इफ आई एम गेटिंग टू रूड, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जब आप लेट आते हैं, इंटरव्यू में जब आप लेट आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप आदमी ही ठीक नहीं है, आप 2 नंबर आदमी हैं, आप इररिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। सो प्रोफेशनल लाइफ में जो लेम एक्सक्यूजेस हैं विल नॉट गोना वर्क। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टू बी ऑन सेफ साइड, प्रॉपर होमवर्क कीजिए, 1 दिन पहले जाकर जगह देखिए, बिल्डिंग देखिए, किस फ्लोर पर है वो देखिए, फैमिलियर हो जाइए। उसके बाद जो है वो आप पहले चले जाइए, आधा घंटा पहले, कोई मुजायका नहीं है, वहां जाके न्यूज पेपर पढ़िए, लेकिन लेट ना हो आप। दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन इन द इंटरव्यूअर्स माइंड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लीप वेल। इंटरव्यू से 1 दिन पहले, स्पेशली फॉर स्टार्टअप, जब इंसान 2, 3, 4, 5, 6, 10 इंटरव्यू देता है तो यकीनन वो फिर थोड़ा सा मन जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। लेकिन जो स्टार्टअप हैं उनको मैं यही कहूंगा कि स्लीप वेल, कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए। ठीक है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो यू फील पंप अप, यू फील फ्रेश।
ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंटरव्यू में जाने से पहले जो जिन चीजों का आपने ख्याल रखना है, इंटरव्यू प्लानिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इसको आप यूं समझ लीजिए, ये इंटरव्यू की चेकलिस्ट है कि आपने इंटरव्यू में जाने से पहले किन चीजों को आपने जो है वो किन चीजों को मद्देनजर रखना है और किन चीजों की प्रिपरेशन करनी है।